मिथुन राशि वालों, एक साथ तीन बड़े अनर्थ होंगे। बिल्कुल अकेले में देखना वीडियो, सावधान। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय शनिदेव जरूर लिख दें, जिससे शनिदेव महाराज का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों, आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र ने इशारा कर दिया है कि आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत कठिन साबित होने वाले हैं। इन 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक साथ 3 बड़े अनर्थ होने वाले हैं। अब आपको बेहद सावधान रहना होगा और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इन 3 दिनों के अंदर आपको जेल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का माथा ठनक चुका है और अब आपके साथ जो घटना घटने वाली है उसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भूल कर भी इन बातों को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो कोई और नहीं बता सकता। शनिदेव आखिर आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव करेंगे, आपको कौन सी सावधानी रखनी जरूरी है, क्या बचाव करना है, इन बातों के बारे में अगर आप नहीं जान लेते हैं और अगर थोड़ी सी भी अपने लापरवाही कर दी तो आपकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अकेले बैठकर पूरा देख लिया और कहीं गई बातों को समझ लिया तो आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। क्योंकि शनिदेव जब अपने रौद्र रूप में आते हैं तो वह भले ही इंसान का कुछ नुकसान करते हैं, लेकिन अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया और बताए गए उपाय कर लिए तो आपके ऊपर प्रसन्न होकर शनिदेव इतना कुछ देकर जाएंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना सब कुछ कब और कैसे होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपसे पहले भी मैंने कहा है कि शनिदेव इस समय आपकी परीक्षा के मूड में हैं, आपकी कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में घर की कोई भी समस्या हो तो उसे शांत मन से हल करने की कोशिश करें। गुस्से में बिल्कुल भी सुलझाने की कोशिश न करें, वरना परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। आप अगर विद्यार्थी हैं या युवा वर्ग के हैं तो आप अपना समय मौज मस्ती और घूमने फिरने में बर्बाद ना करें। अपने करियर पर विशेष रूप से ध्यान दें तो आपकी मेहनत और लगन के बल पर आप आगे अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से सोच लें, फिर इन्वेस्ट करें। कोई नया काम शुरू करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने के बाद काम को करें। पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे के आने की वजह से लड़ाइयां हो सकती हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इस समय आप अपने जीवन साथी की बातों का विशेष ध्यान रखिए, उन्हें समय दीजिए। किसी दूसरे की बातों में आकर कोई डिसीजन लेने से आपके रिश्ते पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि आप दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करने की आदत अपनी बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं अक्सर वही व्यक्ति हमें सबसे बड़ा धोखा देता है। क्योंकि कुछ लोग दोस्त बनकर दुश्मनी निभाने में माहिर होते हैं और ऐसे लोगों पर अगर आप विश्वास करके अपनी कोई गुप्त बात बता देते हैं तो आगे चलकर वह आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। स्विंग समाज में आपका मान सम्मान गिरा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात आपकी धन दौलत से जुड़ी हुई है। संपत्ति का कोई मुद्दा है तो किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि पैसा रुपया ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे की नीयत बदल देता है। पैसे रुपए को लेकर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके हित में नहीं होगा। धन दौलत का मामला हमेशा अपने हाथों से निपटाने की कोशिश करें और इस समय आपको फिजूल खर्चे से बचना होगा, क्योंकि अगर आप फिजूल खर्च करते हैं, बिना वजह मौज मस्ती में अपना पैसा खर्च करते हैं तो आने वाले समय में आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि घर में यदि कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में आपको अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी होगी। समय समय पर रूटीन चेकअप करवाते रहें, खाने पीने का विशेष ध्यान दें और प्रतिदिन योग और मेडिटेशन जरूर करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका काम करने में मन लगेगा। स्वस्थ मन और तन से आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी।
एक मेहनती व्यक्ति ही जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सम्मान पा सकता है। आपको 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, और लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिसने यह नियम अपना लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। उसके ऊपर साक्षात नर और नारायण दोनों की कृपा हमेशा बनी रहती है। ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं वह सभी लोग एक साथ मिलकर आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसलिए आप इस नियम को जरूर अपनाएं। 100 काम छोड़कर भोजन करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, स्नान करने से शरीर स्वच्छ और स्वस्थ रहता है, दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति मिलती है, और भगवान का स्मरण करने से आपको हर एक सुख समृद्धि मिलती है, स्वर्ग सा जीवन मिलता है। इसलिए सारा काम छोड़कर आपको भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। आने वाले 3 दिनों में जेल जाने के योग बन रहे हैं। एक ऐसी घटना आपके साथ घट सकती है जिसके चलते आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, सालों तक कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशान होना पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब कुछ क्यों होने वाला है। दरअसल आपका राहु विपरीत दिशा में है, शनि भी थोड़ी आपकी परीक्षा लेने के मूड में है। ऐसे में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आपका क्रोध बढ़ सकता है। आपके अंदर जब गुस्से की भावना बढ़ेगी तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे। आप किसी पड़ोसी के साथ, किसी दोस्त के साथ, या फिर अपने ऑफिस या बिजनेस स्थान पर किसी के साथ लड़ाई कर सकते हैं। हालांकि आप बेहद शांत दिमाग के इंसान हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र के परिणाम आपसे ऐसा करवा सकते हैं। गुस्से में आकर दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान कर सकते हैं। यहां तक कि चंद मिनट का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। उसके बाद आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप आने वाले 3 दिनों के अंदर जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, भजन सुने, मंदिर जाएं, पूजा पाठ और आरती में ध्यान लगाएं। शाम या सुबह जब भी समय मिले तो आप भगवान के मंदिर में जरूर जाएं। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और आपके ऊपर इधर उधर की जो भी गलत शक्तियां प्रभाव बना रही हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। आपके दुश्मन जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। भगवान के मंदिर में जाने से, वहां पूजा पाठ और आरती करने से आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो आगे चलकर आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी। इस समय आपको ना ही गुस्सा करना है, ना ही किसी के साथ बिना वजह लड़ाई झगड़ा करना है। आप अपने घर परिवार के साथ हंसकर बातें करें, सभी के साथ मिलजुल कर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले दिनों के अंदर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के टोने टोटके कर सकते हैं। इसीलिए आप कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। ऐसे में आप रात के समय दूध पीकर या खीर खाकर घर से बाहर ना निकलें। अगर जाना बहुत जरूरी हो तो थोड़ा सा नमक चाट कर जाएं, क्योंकि दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करके बाहर जाने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर के छोटे बच्चे अगर किसी वजह से रात में घर से बाहर निकलते हैं तो उनके गले में काला धागा जरूर होना चाहिए। हनुमान जी के नाम की टिक्की उनके माथे पर लगी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर घूमने वाली नेगेटिव एनर्जी बच्चों पर बहुत जल्दी असर दिखाती है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक शनिदेव आपके ऊपर इतने मेहरबान कैसे हो जाएंगे। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में ही आपकी कुंडली में शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर बेहद शानदार होने वाला है। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की कृपा होती है उस व्यक्ति को रंक से राजा बनते देर नहीं लगती। ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया के ऊपर राज करता है और आपका समय अब आ चुका है जब आपके जीवन में ऐसा खुशनसीब पल आने वाला है। लेकिन इस समय के आने से पहले आपको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिना मेहनत किए यह समय लौटकर वापस नहीं आएगा। भले ही समय नाजुक है, लेकिन यह समय आपको बेहद सावधानी के साथ बिताना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है उसके पहले कुछ बुरा जरूर हो जाता है। लेकिन इस समय आपको यही संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में आपके साथ बहुत अच्छी चीज होने वाली है। आपको हर तरफ से सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलने वाली है। उससे पहले आपको एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब आपको कोई बड़ी सफलता देते हैं,
कोई बड़ी बड़ी खुशखबरी देते हैं तो उससे पहले आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं, और उस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल ना करें और सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहें। भूल कर भी अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आने वाले समय में आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपने बताई गई हर एक बात को यकीन के साथ माना और उसे अपनाया तो आपके जीवन में इतना धन आएगा, इतनी खुशियां आएंगी जिसे रखते रखते आप थक जाएंगे। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत चमक जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे और आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलती रहे तो आपको बताया गया मूल मंत्र याद रखना होगा। मिथुन राशि वालों, एक साथ 3 बड़े अनर्थ होंगे, बिल्कुल अकेले में देखना, वीडियो सावधान। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय शनिदेव जरूर लिख दें, जिससे शनिदेव महाराज का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों, आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र ने इशारा कर दिया है कि आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत कठिन साबित होने वाले हैं। इन 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक साथ 3 बड़े अनर्थ होने वाले हैं। अब आपको बेहद सावधान रहना होगा और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इन 3 दिनों के अंदर आपको जेल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का माथा ठनक चुका है और अब आपके साथ जो घटना घटने वाली है उसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भूल कर भी इन बातों को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो कोई और नहीं बता सकता। शनिदेव आखिर आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव करेंगे, आपको कौन सी सावधानी रखनी जरूरी है, क्या बचाव करना है, इन बातों के बारे में अगर आप नहीं जान लेते हैं और अगर थोड़ी सी भी अपने लापरवाही कर दी तो आपकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अकेले बैठकर पूरा देख लिया और कहीं गई बातों को समझ लिया तो आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। क्योंकि शनिदेव जब अपने रौद्र रूप में आते हैं तो वह भले ही इंसान का कुछ नुकसान करते हैं, लेकिन अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया और बताए गए उपाय कर लिए तो आपके ऊपर प्रसन्न होकर शनिदेव इतना कुछ देकर जाएंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना सब कुछ कब और कैसे होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपसे पहले भी मैंने कहा है कि शनिदेव इस समय आपकी परीक्षा के मूड में हैं, आपकी कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में घर की कोई भी समस्या हो तो उसे शांत मन से हल करने की कोशिश करें। गुस्से में बिल्कुल भी सुलझाने की कोशिश ना करें, वरना परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। आप अगर विद्यार्थी हैं या युवा वर्ग के हैं तो आप अपना समय मौज मस्ती और घूमने फिरने में बर्बाद ना करें। अपने करियर पर विशेष रूप से ध्यान दें तो आपकी मेहनत और लगन के बल पर आप आगे अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से सोच लें, फिर इन्वेस्ट करें। कोई नया काम शुरू करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने के बाद काम को करें। पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे के आने की वजह से लड़ाइयां हो सकती हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इस समय आप अपने जीवन साथी की बातों का विशेष ध्यान रखिए, उन्हें समय दीजिए। किसी दूसरे की बातों में आकर कोई डिसीजन लेने से आपके रिश्ते पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि आप दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करने की आदत अपनी बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं अक्सर वही व्यक्ति हमें सबसे बड़ा धोखा देता है। क्योंकि कुछ लोग दोस्त बनकर दुश्मनी निभाने में माहिर होते हैं और ऐसे लोगों पर अगर आप विश्वास करके अपनी कोई गुप्त बात बता देते हैं तो आगे चलकर वह आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। स्विंग समाज में आपका मान सम्मान गिरा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात आपकी धन दौलत से जुड़ी हुई है। संपत्ति का कोई मुद्दा है तो किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि पैसा रुपया ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे की नीयत बदल देता है। पैसे रुपए को लेकर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके हित में नहीं होगा। धन दौलत का मामला हमेशा अपने हाथों से निपटाने की कोशिश करें और इस समय आपको फिजूल खर्चे से बचना होगा, क्योंकि अगर आप फिजूल खर्च करते हैं
बिना वजह मौज मस्ती में अपना पैसा खर्च करते हैं तो आने वाले समय में आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि घर में यदि कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में आपको अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी होगी। समय समय पर रूटीन चेकअप करवाते रहें, खाने पीने का विशेष ध्यान दें और प्रतिदिन योग और मेडिटेशन जरूर करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका काम करने में मन लगेगा। स्वस्थ मन और तन से आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। एक मेहनती व्यक्ति ही जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सम्मान पा सकता है। आपको 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए और 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए और लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिसने यह नियम अपना लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। उसके ऊपर साक्षात नर और नारायण दोनों की कृपा हमेशा बनी रहती है। ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं वह सभी लोग एक साथ मिलकर आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसलिए आप इस नियम को जरूर अपनाएं। 100 काम छोड़कर भोजन करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, स्नान करने से शरीर स्वच्छ और स्वस्थ रहता है, दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति मिलती है और भगवान का स्मरण करने से आपको हर एक सुख समृद्धि मिलती है, स्वर्ग सा जीवन मिलता है। इसलिए सारा काम छोड़कर आपको भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। आने वाले 3 दिनों में जेल जाने के योग बन रहे हैं। एक ऐसी घटना आपके साथ घट सकती है जिसके चलते आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सालों तक कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशान होना पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब कुछ क्यों होने वाला है। दरअसल आपका राहु विपरीत दिशा में है। शनि भी थोड़ी आपकी परीक्षा लेने के मूड में है। ऐसे में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आपका क्रोध बढ़ सकता है। आपके अंदर जब गुस्से की भावना बढ़ेगी तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे। आप किसी पड़ोसी के साथ, किसी दोस्त के साथ या फिर अपने ऑफिस या बिजनेस स्थान पर किसी के साथ लड़ाई कर सकते हैं। हालांकि आप बेहद शांत दिमाग के इंसान हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र के परिणाम आपसे ऐसा करवा सकते हैं। गुस्से में आकर दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान कर सकते हैं। यहां तक कि चंद मिनट का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। उसके बाद आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप आने वाले 3 दिनों के अंदर जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, भजन सुने, मंदिर जाएं, पूजा पाठ और आरती में ध्यान लगाएं। शाम या सुबह जब भी समय मिले तो आप भगवान के मंदिर में जरूर जाएं। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और आपके ऊपर इधर उधर की जो भी गलत शक्तियां प्रभाव बना रही हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। आपके दुश्मन जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। भगवान के मंदिर में जाने से, वहां पूजा पाठ और आरती करने से आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो आगे चलकर आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी। इस समय आपको ना ही गुस्सा करना है, ना ही किसी के साथ बिना वजह लड़ाई झगड़ा करना है। आप अपने घर परिवार के साथ हंसकर बातें करें, सभी के साथ मिलजुल कर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले दिनों के अंदर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के टोने टोटके कर सकते हैं। इसीलिए आप कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। ऐसे में आप रात के समय दूध पीकर या खीर खाकर घर से बाहर ना निकलें। अगर जाना बहुत जरूरी हो तो थोड़ा सा नमक चाट कर जाएं, क्योंकि दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करके बाहर जाने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर के छोटे बच्चे अगर किसी वजह से रात में घर से बाहर निकलते हैं तो उनके गले में काला धागा जरूर होना चाहिए। हनुमान जी के नाम की टिक्की उनके माथे पर लगी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर घूमने वाली नेगेटिव एनर्जी बच्चों पर बहुत जल्दी असर दिखाती है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक शनिदेव आपके ऊपर इतने मेहरबान कैसे हो जाएंगे। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में ही आपकी कुंडली में शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर बेहद शानदार होने वाला है। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की कृपा होती है उस व्यक्ति को रंक से राजा बनते देर नहीं लगती।
ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया के ऊपर राज करता है और आपका समय अब आ चुका है जब आपके जीवन में ऐसा खुशनसीब पल आने वाला है। लेकिन इस समय के आने से पहले आपको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिना मेहनत किए यह समय लौटकर वापस नहीं आएगा। भले ही समय नाजुक है, लेकिन यह समय आपको बेहद सावधानी के साथ बिताना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है उसके पहले कुछ बुरा जरूर हो जाता है। लेकिन इस समय आपको यही संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में आपके साथ बहुत अच्छी चीज होने वाली है। आपको हर तरफ से सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलने वाली है। उससे पहले आपको एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब आपको कोई बड़ी सफलता देते हैं, कोई बड़ी बड़ी खुशखबरी देते हैं, तो उससे पहले आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं। और उस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल ना करें और सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहें। भूल कर भी अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आने वाले समय में आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपने बताई गई हर एक बात को यकीन के साथ माना और उसे अपनाया तो आपके जीवन में इतना धन आएगा, इतनी खुशियां आएंगी जिसे रखते रखते आप थक जाएंगे। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत चमक जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे और आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलती रहे, तो आपको बताया गया मूल मंत्र याद रखना होगा। मिथुन राशि वालों, एक साथ 3 बड़े अनर्थ होंगे। बिल्कुल अकेले में देखना, वीडियो सावधान। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय शनिदेव जरूर लिख दें, जिससे शनिदेव महाराज का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों, आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र ने इशारा कर दिया है कि आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत कठिन साबित होने वाले हैं। इन 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक साथ 3 बड़े अनर्थ होने वाले हैं। अब आपको बेहद सावधान रहना होगा और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इन 3 दिनों के अंदर आपको जेल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का माथा ठनक चुका है और अब आपके साथ जो घटना घटने वाली है उसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भूल कर भी इन बातों को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो कोई और नहीं बता सकता। शनिदेव आखिर आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव करेंगे? आपको कौन सी सावधानी रखनी जरूरी है? क्या बचाव करना है? इन बातों के बारे में अगर आप नहीं जान लेते हैं और अगर थोड़ी सी भी अपने लापरवाही कर दी तो आपकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अकेले बैठकर पूरा देख लिया और कहीं गई बातों को समझ लिया तो आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। क्योंकि शनिदेव जब अपने रौद्र रूप में आते हैं तो वह भले ही इंसान का कुछ नुकसान करते हैं, लेकिन अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया और बताए गए उपाय कर लिए तो आपके ऊपर प्रसन्न होकर शनिदेव इतना कुछ देकर जाएंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना सब कुछ कब और कैसे होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपसे पहले भी मैंने कहा है कि शनिदेव इस समय आपकी परीक्षा के मूड में हैं, आपकी कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में घर की कोई भी समस्या हो तो उसे शांत मन से हल करने की कोशिश करें। गुस्से में बिल्कुल भी सुलझाने की कोशिश ना करें, वरना परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। आप अगर विद्यार्थी हैं या युवा वर्ग के हैं तो आप अपना समय मौज मस्ती और घूमने फिरने में बर्बाद ना करें। अपने करियर पर विशेष रूप से ध्यान दें, तो आपकी मेहनत और लगन के बल पर आप आगे अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से सोच लें, फिर इन्वेस्ट करें। कोई नया काम शुरू करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने के बाद काम को करें। पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे के आने की वजह से लड़ाइयां हो सकती हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इस समय आप अपने जीवन साथी की बातों का विशेष ध्यान रखिए, उन्हें समय दीजिए। किसी दूसरे की बातों में आकर कोई डिसीजन लेने से आपके रिश्ते पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि आप दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करने की आदत अपनी बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं अक्सर वही व्यक्ति हमें सबसे बड़ा धोखा देता है।
क्योंकि कुछ लोग दोस्त बनकर दुश्मनी निभाने में माहिर होते हैं, और ऐसे लोगों पर अगर आप विश्वास करके अपनी कोई गुप्त बात बता देते हैं तो आगे चलकर वह आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। स्विंग समाज में आपका मान सम्मान गिरा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात आपकी धन दौलत से जुड़ी हुई है। संपत्ति का कोई मुद्दा है तो किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि पैसा रुपया ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे की नीयत बदल देता है। पैसे रुपए को लेकर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके हित में नहीं होगा। धन दौलत का मामला हमेशा अपने हाथों से निपटाने की कोशिश करें, और इस समय आपको फिजूल खर्चे से बचना होगा, क्योंकि अगर आप फिजूल खर्च करते हैं, बिना वजह मौज मस्ती में अपना पैसा खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि घर में यदि कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में आपको अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी होगी। समय समय पर रूटीन चेकअप करवाते रहें, खाने पीने का विशेष ध्यान दें और प्रतिदिन योग और मेडिटेशन जरूर करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका काम करने में मन लगेगा। स्वस्थ मन और तन से आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। एक मेहनती व्यक्ति ही जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सम्मान पा सकता है। आपको 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, और लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिसने यह नियम अपना लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। उसके ऊपर साक्षात नर और नारायण दोनों की कृपा हमेशा बनी रहती है। ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं वह सभी लोग एक साथ मिलकर आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं, और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसलिए आप इस नियम को जरूर अपनाएं। 100 काम छोड़कर भोजन करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, स्नान करने से शरीर स्वच्छ और स्वस्थ रहता है, दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति मिलती है, और भगवान का स्मरण करने से आपको हर एक सुख समृद्धि मिलती है, स्वर्ग सा जीवन मिलता है। इसलिए सारा काम छोड़कर आपको भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। आने वाले 3 दिनों में जेल जाने के योग बन रहे हैं। एक ऐसी घटना आपके साथ घट सकती है जिसके चलते आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सालों तक कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशान होना पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब कुछ क्यों होने वाला है। दरअसल आपका राहु विपरीत दिशा में है। शनि भी थोड़ी आपकी परीक्षा लेने के मूड में है। ऐसे में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आपका क्रोध बढ़ सकता है। आपके अंदर जब गुस्से की भावना बढ़ेगी तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे। आप किसी पड़ोसी के साथ, किसी दोस्त के साथ, या फिर अपने ऑफिस या बिजनेस स्थान पर किसी के साथ लड़ाई कर सकते हैं। हालांकि आप बेहद शांत दिमाग के इंसान हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र के परिणाम आपसे ऐसा करवा सकते हैं। गुस्से में आकर दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान कर सकते हैं। यहां तक कि चंद मिनट का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। उसके बाद आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप आने वाले 3 दिनों के अंदर जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, भजन सुने, मंदिर जाएं, पूजा पाठ और आरती में ध्यान लगाएं। शाम या सुबह जब भी समय मिले तो आप भगवान के मंदिर में जरूर जाएं। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी, और आपके ऊपर इधर उधर की जो भी गलत शक्तियां प्रभाव बना रही हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। आपके दुश्मन जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। भगवान के मंदिर में जाने से, वहां पूजा पाठ और आरती करने से आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो आगे चलकर आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी। इस समय आपको ना ही गुस्सा करना है, ना ही किसी के साथ बिना वजह लड़ाई झगड़ा करना है। आप अपने घर परिवार के साथ हंसकर बातें करें, सभी के साथ मिलजुल कर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले दिनों के अंदर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के टोने टोटके कर सकते हैं। इसीलिए आप कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। ऐसे में आप रात के समय दूध पीकर या खीर खाकर घर से बाहर ना निकलें। अगर जाना बहुत जरूरी हो तो थोड़ा सा नमक चाट कर जाएं।
क्योंकि दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करके बाहर जाने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर के छोटे बच्चे अगर किसी वजह से रात में घर से बाहर निकलते हैं तो उनके गले में काला धागा जरूर होना चाहिए। हनुमान जी के नाम की टिक्की उनके माथे पर लगी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर घूमने वाली नेगेटिव एनर्जी बच्चों पर बहुत जल्दी असर दिखाती है।